हेलो एवरीवन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ग्राफ थ्योरी में आज हम कवर करेंगे बाईपेर्टाइट ग्राफ के बारे में। सो अ ग्राफ जी इज़ अ बाईपेर्टाइट ग्राफ इफ its vertex set V can be partitioned into two disjoint non-empty sets V1 and V2 such that every edge in the graph connects a vertex in V1 and a vertex in V2। मतलब क्या है इसमें, एक एग्जांपल को ही लेके चलते हैं साथ साथ। मतलब क्या है इसमें कि एक रेगुलर ग्राफ या एक नॉर्मल ग्राफ को आप बाईपेर्टाइट ग्राफ कब कहोगे, जब उसका जो वर्टेक्स सेट है उसको हम दो डिसजॉइंट का मतलब दोनों सेट के अंदर कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होनी चाहिए, दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स V1 और V2 के अंदर डिवाइड कर लें। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसकी जो वर्टेक्सेस हैं इनको दो सेट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। देखो, एक मैंने बना लिया S1 सपोज, और उसमें मैंने कह दिया मेरे पास है V1 और V3, और एक मैंने बना लिया सेट S2 और इसमें मैंने कह दिया V2 और V4। तो हमने क्या करा, इस ग्राफ की वर्टेसिस को दो डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर लिया। डिसजॉइंट का मतलब होता है कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है, कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है। देन द सेकंड प्रॉपर्टी इट सेज दैट एवरी एज इन द ग्राफ, जितनी भी एजेस हैं यहाँ पे, दैट कनेक्ट्स ए वर्टेक्स इन V1 मतलब सेट 1 एंड ए वर्टेक्स इन सेट 2 so that no edge in G connects either two vertices in the same set। That means कि मेरे पास अब कोई भी अगर एक एज होगी तो वो इस सेट के वर्टेक्स और इस सेट के वर्टेक्स के बीच में होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि V1 V3 के बीच में एक एज हो, सेम सेट के वर्टिसेस के बीच में एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एजेस कैसे देखेंगे। सेट S1 में कौन कौन सी वर्टिसेस है मेरे पास, V1 V3। सेट S2 में कौन कौन सी वर्टिसेस हैं, V2 V4। और अब इनके बीच में हमें एजेस बनानी है। देखो ग्राफ V1 V4 के बीच में एज है, तो यानी S1 यानी पहले सेट की वर्टेक्स और सेकंड सेट की वर्टेक्स के बीच में एक एज है, तो यहाँ से एक एज बना दी हमने। ठीक है, देन V1 V2 अगेन वर्टिसेस ऑफ डिफरेंट सेट के बीच में, V2 V3 अगेन वर्टिसेस ऑफ डिफरेंट सेट्स के बीच में, देन V3 V4। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी एजेस थी ग्राफ में वो सब वर्टिसेस के बीच में जो डिफरेंट सेट्स को बिलोंग करती हैं। तो दैट शोज दैट दिस इज एन बाईपेर्टाइट ग्राफ। ठीक है, तो इसका एक ये मैंने यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी है, दैट इज एन ईजियर डेफिनेशन। इट सेज पार्टीशन ऑफ द सेट VG that is a vertices into two disjoint sets V1G and V2G such that each edge of the graph has its one end in V1G and another end in V2G। कि एक एंड एक एज का इस वाले सेट में होगा और दूसरा एंड यहाँ पे होगा। सेम सेट की वर्टिसेस के बीच में एज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। अब मुझे इसमें चेक करना है कि क्या ये बाईपेर्टाइट ग्राफ है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप सेट लिख लो, पूरी वर्टिसेस का सेट क्या है मेरे पास यहाँ पे, A B C D E F and G। नाउ आई हैव टू डिवाइड दिस इनटू टू डिफरेंट सेट्स। सो एक बना लेता हूँ सेट S1 और एक बना लेता हूँ मैं सेट S2। और A में मैं ले रहा हूँ A B एंड D। ठीक है, देखो A और C को मैं क्यों नहीं ले रहा एक साथ, क्योंकि मेरे को सीधी दिख रही है एक एज है। A के साथ मैं E को क्यों नहीं ले रहा, सीधी एज है। A के साथ F में सीधी एज है, G के साथ सीधी एज है। तो ऐसे साथ में रखो जिसके बीच में सीधी एज नहीं है। जैसे कि A के साथ B की एज है, नहीं है। A के साथ D की एज है, नहीं है। तो A B D को इकट्ठे ले लिया मैंने। ऐसे अब जो बाकी के यहाँ पे बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, C E एंड F। सो C E F एंड G। सो G भी है तो G भी लेंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे बीच में एजेस कैसे हैं। देखो A और C के बीच में एज है, डिफरेंट सेट्स को बिलोंग करने वाली वर्टिसेस हैं, सिंपल ड्रॉ कर दिया।
देन ए और ई के बीच में एज है, अगेन डिफरेंट सेट्स को बिलोंग करती है, सिंपल ड्रॉ कर दिया। ए और एफ के बीच में डिफरेंट सेट्स में, सिंपल ड्रॉ कर दिया। ए और जी डिफरेंट सेट्स में, सिंपल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखते हैं बी के साथ सी की एज है, डिफरेंट सेट्स में, कोई इशू नहीं। बी के साथ ई की एज है, अगेन डिफरेंट सेट्स में। बी के साथ एफ की एज है और बाकी कोई नहीं है। बी से 3 ही एजेस हैं, तीनों ड्रॉ कर दी। देन डी से देखा, डी से सी की एज है, डी से फिर ई की एज है, देन डी से एफ की एज है और डी से जी की एज है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमने क्या करा, 2 डिफरेंट डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स में डिवाइड किया और हमने देखा कि जितनी भी एजेस थी ग्राफ में वो हमने इसमें ड्रॉ कर पाए 2 डिफरेंट सेट्स के बीच में। सो दिस इज ऑल्सो एन बाइपार्टाइट ग्राफ। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमें देखना है कि क्या ये बाइपार्टाइट है या नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले तो इसमें हम 2 सेट्स में डिवाइड ऐसे कर सकते हैं कि सेम सेट के वर्टिसेस के बीच में एज ना बने। सो लेट अस सी, ए के साथ एज है बी की, ई की, एफ की, यानी ए के साथ मैं मैक्सिमम रख सकता हूँ किसको, डी को और सी को। ठीक है, बट डी और सी के बीच में एज है, यानी ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। सो ए के साथ हम रख सकते हैं मैक्सिमम सी को। लेट अस सी फॉर बी, बी के साथ मैं सी को नहीं रख सकता, डी को नहीं रख सकता, ई को भी नहीं रख सकता, एफ को भी नहीं और ए को भी नहीं। यानी अब आप देखोगे कि बी अकेला रह जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं देखूँ यहाँ पे एफ को किसके साथ रख सकता हूँ, ए के साथ नहीं, बी के साथ नहीं, सी के साथ नहीं, ई के साथ नहीं, यानी एफ और डी इकट्ठे आएंगे। बट मैं अल्टीमेटली इसमें 2 सेट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहा। सो इट इज़ नॉट ए बाइपार्टाइट ग्राफ, इट इज़ नॉट अ बाइपार्टाइट ग्राफ because its vertex can't be partitioned। आपको आंसर पूरा ढंग से एक्सप्लेन करके लिखना ही पड़ेगा। can't be partitioned in 2 sets such that, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, such that edges can't connect 2 vertices from same subset। ठीक है, so this is not a bipartite graph। Then we will see about the concept of complete bipartite graph। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, इफ़ इट हैज़ इट्स वर्टेक्स सेट पार्टीशन इन 2 सबसेट्स ऑफ एम एंड एन वर्टिसेस रिस्पेक्टिवली, देन देर इज एन एज बिटवीन 2 वर्टिसेस इफ एंड ओनली इफ वन वर्टेक्स इज इन फर्स्ट सबसेट एंड अनदर इन सेकंड सबसेट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हर वर्टेक्स के बीच में एक एज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल से कैसे लेते हैं, V1 V3 V2 V4 एंड V5, और मैंने 2 सेट्स बनाए इस ग्राफ के, एक बनाया V1 V2 का और एक मैं बनाता हूँ V3 V4 और V5 का। तो अब देखो S1 V1 V2, S2 V3 V4 और V5। अभी क्या कह रहा है कि V1 की एज होनी चाहिए सबसे, तब ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ होगा। बट करंटली किस किस के बीच में, V1 V3 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद V1 की एज नहीं है। देन V2 की एज किसके साथ है, तीनों के साथ है, V3 V4 एंड V5। बट ये अभी कंप्लीट नहीं है कि V1 की एज हम V4 और V5 के साथ नहीं बना पाए। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we should have an edge between V4 and V5 and V1 and V4 and V1 and V5। जैसे ही ये 2 एज बना दोगे तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, then this is called as complete bipartite graph।
ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बाइपर्टाइट ग्राफ। इसमें आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि एक ग्राफ की जितनी वर्टिसेस हैं उसको दो सबसेट्स में तोड़ना है। दोनों के बीच में जो वर्टिसेस हैं वो कॉमन नहीं होनी चाहिए ताकि वो डिसजॉइंट हो। उसके बाद आपको ग्राफ की एजेस देखनी है और उस एज का एक वर्टेक्स एक सेट का होना चाहिए और दूसरा वर्टेक्स दूसरे सेट का होना चाहिए। मतलब ग्राफ की जो एज है वो एक ही सेट के दो वर्टेक्स के बीच में नहीं हो सकती। देन दैट इज बाइपर्टाइट ग्राफ। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.